तो भाई जय श्री कृष्णा। देखिए, कल तक मैंने क्या बता दिया। अब आप देखो, छंद की भूमिका चल रही है। अपना रजिस्टर खोलें सभी बच्चे। देखो, छंद मैं दोहरा देता हूं, अब तक मैंने क्या किया और क्या करा दिया और आपने क्या समझा। इस सब को आप दोबारा से अपने मस्तिष्क में पुनः याद कर सकते हैं। तो देखो, छदि धातु से अशुन प्रत्यय करने पर छंदः शब्द बना है। छदि धातु से अशुन प्रत्यय करने पर छंदः शब्द बना है। छदि धातु दो अर्थों में विद्यमान रहती है, आच्छादन एवं आह्लादन। आच्छादन भावों को ढक लेना, आह्लादन व्याप्त कर लेना। यानी ऐसी पद्य में रचना जो हमारे हृदयगत भावों को व्याप्त करते हुए चित्त को आनंद प्रदान कर दे, उसे हम छंद कहते हैं। फिर हमने परिभाषा बताई, यद अक्षर परिमाणम तत् छंदः। जहाँ या जिसमें अक्षरों की गिनती की जाती हो उसे छंद कहते हैं। और फिर यहाँ बताया कि भाई दूसरी परिभाषा में जाति वृत्ति मर्यादा तत्छंदः। जाति वृत्त्याख्या मर्यादा तत्छंदः, जिसमें जाति माने मात्राओं की और वृत्ति माने वर्णों की मर्यादा कही गई हो, मर्यादा निर्धारित की गई हो, उसे छंद के नाम से जाना जाता है। या ऐसी पद्य में रचना जो यति गति लय तुक से युक्त होते हुए मात्रा एवं वर्णों की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की गई हो, उसे छंद के नाम से जाना जाता है। आगे कहा गया कि भाई छंद में या छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र की रचयिता या छंदः सूत्रम की रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल। छंद परंपरा भगवान शंकर से शुरू हुई। और अब यहाँ बात करें कि भाई छंद में स्वर को गिना जाएगा कि हलंत यानी हल, जिसके अंत में हल लगा हुआ है। और हलंत, एक बात ध्यान रखना, हलंत हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है। दाईं तरफ, अगर आप बाईं तरफ लगाओगे तो ये रा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे क में से आ निकालेंगे, देखो का है, अब ये का है, इस क में से आ निकालेंगे तो देखो का, दाईं तरफ हम एक तिरछी रेखा खींचते हैं, इसे कहते हैं हलंत, ठीक है ना। तो छंद शास्त्र में इस हलंत यानी केवल व्यंजन वर्ण की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ केवल स्वर को गिनेंगे या स्वर जिसमें मिल गया उस व्यंजन वर्ण को गिनेंगे, केवल व्यंजन को नहीं गिना जाता, क्योंकि व्यंजन की तो आधी मात्रा होती है। छंद में स्वर दो तरह के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। स्वर यानी स्वर है ना, उसको दो भागों में बांट दिया प्रयोग के आधार पर, ह्रस्व एवं दीर्घ। उच्चारण काल के आधार पर तो तीन हो गए, ह्रस्व दीर्घ प्लोत। हमें उच्चारण काल से कोई लेना देना नहीं है, प्रयोग के आधार पर दो होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। ह्रस्व की संख्या 5 होती है और दीर्घ की संख्या आपकी 8 होती है। और पांच जो होंगे आपके, उनकी छोटे स्वर की छोटी मात्रा एक मात्रा लगाई जाएगी, और बड़े स्वर जो आपके 8 हैं उनकी दो मात्रा यानी अवग्रह चिन्ह की सी आकृति एस लगाई जाएगी, ठीक है ना। छोटे स्वर की छोटी मात्रा और बड़े स्वर की बड़ी मात्रा। छंद में कहीं कहीं ऐसा होता है हम छोटे को बड़ा कर लेते हैं। अब वो कौन सी जगह करते हैं? यदि छोटे के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो छोटा बड़ा हो जाएगा। यदि छोटे के बाद में विसर्ग है तो छोटा बड़ा हो जाएगा। यदि छोटे के बाद में आधा वर्ण बैठा है तो छोटा बड़ा हो जाएगा। और चरणांत में यदि आवश्यकता है तो हम छोटे को बड़ा मान सकते हैं। तो छंद में 6 बातें याद रखेंगे। पहली बात कि भाई छोटे स्वर की छोटी मात्रा, बड़ी स्वर की बड़ी मात्रा, छोटा अनुस्वार से युक्त है तो बड़ा, विसर्ग बाद में है तो बड़ा, आधा बाद में है तो बड़ा, और चरणांत में आवश्यकता है तो बड़ा। इतना जानने के बाद हमने कुछ जरूरी बातें और सीखी कि छंद में यति किसे कहते हैं। तो यतिर्विच्छेदः संगीता। अरे, जब हम वाचन करते हैं किसी भी पद्य का, तो जब हम हल्का सा विराम लेते हैं तो उसे ही यति के नाम से जाना जाता है। और गति किसे कहते हैं? तो छंद को धारा प्रवाह से बोलना ही गति कहलाता है। तो पाद किसे कहते हैं गुरुजी? गेयः पाद चतुर्थो अंशः। अरे, छंद के चतुर्थ भाग को, 1/4 भाग को पाद या चरण के नाम से जाना जाता है। जब 1/4 भाग चरण हो गया तो कितने 1/4 बनेंगे? एक में 4 बनेंगे, है ना। 1/4 1/4 1/4 1/4 बराबर 1। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक छंद में कुल 4 चरण होते हैं, है ना। 4 से, ये देखिए 4 तो होते ही होते हैं औसत रूप से। अब बात आई गुरुजी हमने 3 और 5 भी देखे हैं कि छंद में 3 चरण भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो वो वैदिक छंदों में होता था। वैदिक छंदों में 3 चरण भी होते हैं और 5 भी होते हैं। जैसे गायत्री में 3 चरण हैं,
गायत्री छंद पढ़ा है वैदिक, मैंने थोड़ा सा कल बताया भी था। और पंक्ति छंद है, उसमें 5 चरण होते हैं ना, 8-8 के 5 होते हैं, 8-5-40 हुए कि नहीं हुए। अब इस तरीके से इनको जानने के बाद फिर हमने गण सीखे छंद में। गण क्या है? तो गण यानी वर्ण त्रिकम गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। और गण को जानने का सरल तरीका है यमाता राजवान शलगा। अरे यमाता राजवान शलगा, इस लक्षण में 10 अक्षर हैं, 10। पहले 8 से 8 गण बन गए, नमा ला से लघु और गा से गुरु। 8 से आप जान सकते हो 8 गण हो जाएंगे, यगण मगण तगण आदि गण हो जाएंगे। और गण के आधार पर यानी छंद के भेद के आधार पर गणों के भी 2 भेद मान लिए गए। छंद भेद है ना हमारे, देखो यहाँ जैसे मात्रिक और वार्णिक, पहले एक मैंने जो चार्ट बताया था कल, उसमें ये बताया था कि छंद 2 प्रकार के हो गए, वैदिक और लौकिक। वैदिक छंद 26 हैं, उनमें से अधिकांशतः जिनका प्रयोग किया गया वो 7 छंद थे। गायत्री, उष्णेक, अनुष्टुप आदि मैंने तुम्हें बताए। लेकिन जो आपके लौकिक छंद थे, लौकिक छंदों के 2 भेद कर दिए गए, एक तो मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद। जिनमें मात्राओं की गिनती की जाती हो उन्हें मात्रिक कहेंगे, जिनमें वर्ण गिने जाते हो उन्हें वार्णिक छंद कहेंगे। मात्रिक और वार्णिक दोनों को 3-3 भेदों में और बांट दिया गया, सम्मात्रिक, अर्धसम्मात्रिक और विषममात्रिक। ऐसे ही वार्णिक छंद के भी 3 भेद कर दिए, यानी संवार्णिक, अर्धसंवार्णिक और विषमवार्णिक। जिसमें वर्ण गिने जाएं वो वार्णिक छंद होगा, जिसमें मात्राएं गिनी जाएं वो मात्रिक छंद होगा। ठीक है ना। अब यानी मात्रिक छंद में चतुष्कलात्मक गण का प्रयोग किया जाता है। चतुष्कला का मतलब है 4 मात्राओं के समूह वाले गण का प्रयोग किया जाता है, जबकि वार्णिक छंद में केवल 3 वर्णों के समूह वाले गण का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों के समूह वाले 8 गण होते हैं और 5 यानी 4 मात्राओं के समूह वाले 5 गण होते हैं जिनका मात्रिक छंदों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक हमने सारा कुछ आपको कराया है, ये भूमिका है। और मुख्यतः आप तो यही समझें, गण कितने होते हैं? 8। वार्णिक छंदों में कितने गण हैं आपके? 8। तो यानी 5 उत्तर तो तब देना है जब वो यानी लाइन में ये कहे कि मात्रिक छंद में कितने गणों का प्रयोग किया गया है, तो उत्तर 5 आएगा। अन्यथा गण कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। वर्ण त्रिकम गण, 3 वर्णों के समूह को गण के नाम से जाना जाता है। गण आपके 8 हो गए, चरण आपके 4 हो गए छंद में। और यहाँ बताया गया यति विराम को कहते हैं, गति धारा प्रवाह को कहते हैं। ठीक भाई, ये मुख्यतः। और आपको लघु गुरु वाले नियम याद रखने हैं। छोटे स्वर की छोटी मात्रा, बड़े स्वर की बड़ी मात्रा, छोटा अनुस्वार से युक्त है तो बड़ा, विसर्गवाद में है तो बड़ा, आधावाद में है तो बड़ा, और चरणांत में जरूरत है तो बड़ा। इन बातों को ध्यान रखिए और छंद बहुत सरल है। ठीक है ना। अब नीचे लास्ट में थोड़ा सा ये और लिख लें, छंद को पहचानने का तरीका। कैसे पहचानेंगे छंद को? पहचानने का तरीका यानी भूमिका जरूर याद करें। मैंने अब तक जो भूमिका लिखाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है यहां से आगे के लिए। अब लिखें छंद पहचानने का तरीका। कैसे पहचानेंगे हम छंद? लिखें नंबर 1 बिंदु, सबसे पहले हम पूछे जाने वाले पद्य, जो भी पद्य हमसे पेपर में पूछेगा, सबसे पहले हम पूछे जाने वाले पद्य के वर्णों को गिनेंगे। सबसे पहले जाते ही आपको लाइन में वर्ण गिनने हैं और आधा गिनना नहीं है। पूछे जाने वाले पद्य के वर्णों को गिनेंगे। नंबर 2, वर्णों की संख्या के अनुसार या वर्णों की संख्या के आधार पर। दूसरा बिंदु, वर्णों की संख्या के आधार पर हम लक्षण का स्मरण करेंगे। लक्षण का स्मरण करेंगे
नंबर 3 बिंदु, अब देखो एक बिंदु में मैंने बताया सबसे पहले आप वर्ण गिनो, आपकी आधी समस्या तो यहीं खत्म। देखो और कहीं कहीं तो 100% समस्या खत्म हो गई। 8 है तो सीधे ही एक ही छंद है, अब तो तुम्हें गढ़ चिन्ह लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। 8 है तो कौन सा हो जाएगा, अनुष्टुप। 15 हो गया तो मालिनी, 14 हो गया तो बसंत का, 17 हो गया तो 17 के 3 हैं, अभी इसको रुकेंगे। 19 हो गया तो शार्दूल विक्रीडितम, और 21 हो गया तो सर्गधरा। आधी समस्या खत्म। दूसरी लाइन आई कि अगर मान लीजिए समान संख्या वाले एक से अधिक छंद हैं, जैसे 11 आ गया, किसी लाइन में 11 बैठ गए तो 11 वाले 3 हैं आपके पास, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति। अब उन 3 को फिर क्या करोगे आप, दूसरी लाइन कि हम संख्या के आधार पर लक्षणों का स्मरण करेंगे। अब स्मरण करेंगे तो तीसरी बात, अब लिखें उदाहरण पर गढ़ चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण पर जो उदाहरण आपको दिया गया है, उदाहरण या पूछे जाने वाले पद्य ऐसे कह सकते हैं हम, उदाहरण पर या पूछे जाने वाले पद्य पर गढ़ चिन्ह लगाएंगे, गढ़ चिन्ह लगाएंगे। और लास्ट बिंदु, लक्षण प्लस उदाहरण, लक्षण प्लस उदाहरण दोनों का मिलान करते हुए, लक्षण प्लस उदाहरण दोनों का मिलान करते हुए दोनों का मिलान करते हुए हम पूछे जाने वाले कोष्टक में लिखें प्रश्न पत्र में से, प्रश्न पत्र में से, प्रश्न पत्र में से, कोष्टक बंद, पूछे जाने वाले पद्य के सही विकल्प का, सही विकल्प का चयन कर लेंगे, सही विकल्प का चयन कर लेंगे। ये 4 बात ध्यान रखनी है तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप वर्ण गिनो, वर्ण गिनते ही एक एक मतलब एक एक छंद है ना समान वर्ण वाले, यानी एक एक छंद है, जैसे 8 8 8 8 बैठ रहे हैं, चारों में समान आ रहे हैं और अकेला छंद है, तो वो समस्या पहले पे ही खत्म। दूसरी बात, फिर हम क्या करेंगे कि उस वर्ण संख्या के आधार पर हम लक्षण को याद करेंगे, और फिर अगर वो एक से ज़्यादा है ना, समान संख्या में, जैसे 11 11 वाले 3 हैं, तो हम क्या करेंगे फिर पद्य पर, उस पद्य पर गढ़ चिन्ह लगाएंगे और लक्षण और उदाहरण दोनों का मिलान करते हुए प्रश्न पत्र में से हम सही विकल्प का चयन कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 3 4 बिंदु हैं। अब चलते हैं छंद पर, शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले अपने सिलेबस में लगा हुआ है मात्रिक छंद, एक ही लगा हुआ है बस, मात्रिक। और मात्रिक में देखिए अपना लगा हुआ है आर्या, आर्या, ठीक है ना, आर्या छंद। अब आर्या छंद है, आर्या का लक्षण क्या कहता है, देखिए लक्षण, आर्या छंद का लक्षण, यस्या प्रथमे पादे, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा, द्वादश मात्रास्तथा तृतीये, तृतीये अष्टादश द्वितीये, अष्टादश द्वितीये चतुर्थके, चतुर्थके पंचदश शार्या, शार्या।
डबल अपग्रह, ये प्लुत हो गया है, शार्या ऐसे बोला गया है, ये प्लुत हो गया है ना। तो देखिए यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। अब देखो यस्याः प्रथमे पादे, लक्षण तो आपको चाहे अलंकार हो या छंद हो ऐसे याद होनी चाहिए कि जैसे आपको, आप जन्मजात इनको लेके पैदा हुए हो, एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया एक भी अक्षर लक्षण में से, अब जैसे मान लो अम्रभनय्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यत्युता सृगधरा कीर्तितेयम, अम्रभनय्य में शुरू में म्रा ये भूल गए, अम्राय भूल गए, तो गण तो दो वही बता रहा हो, मगण और रगण, है ना। तो अब ये समझ लो आप एक भी अक्षर न न म य योतेयम, अगले ना ये भूल गए, म य योतेयम कर रहे हैं, तो एक भी अक्षर आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मिस हो गया तो समझ लो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो देखो यस्या, अब बात करें यस्याः प्रथमे पादे, जिस छंद के प्रथमे पादे पहले चरण में, देखो यहां बताया गया जिस छंद के प्रथमे पादे पहले चरण में द्वादश 12 मात्राएं होती हैं, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं, तथा उसी प्रकार तृतीय भी तीसरे में भी होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 12 पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। अब मात्राएं 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 12 मात्राएं। अष्टादश द्वितीय, अरे दूसरे में 18 और चतुर्थ के चौथे चरण में पंचदश 15 मात्राएं हों तो सा वह छंद आर्या होती है, आर्या होती है। तो वह आर्या होती है, कारण क्या है? आर्या शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए सा लगाया है, सा, ठीक है ना। आर्या स्त्रीलिंग है इसलिए सा लगाया है आचार्य ने। तो देखो जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं होती हैं वैसे ही तीसरे में भी होती हैं, तो पहले और तीसरे में 12 हो गई, ठीक है ना। अब अष्टादश द्वितीय दूसरे चरण में 18 मात्रा होती हैं, ठीक है ना, और चतुर्थ के चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, ऐसा आर्या होती है, ठीक है ना। ऐसा वह जो पद है ना वो आर्या होती है। तो देखो ध्यान से समझ लिए, 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। इसमें से पेपर में पूछा गया या तो छंद नाम पूछेगा इस पद्य में कौन सा छंद है, या आपको ऐसे पूछ सकता है आर्या छंद के दूसरे चरण में कितनी मात्रा होती है। अब आपको याद है लक्षण तो बता दोगे आप कि पहले और तीसरे में तो 12 होंगे, दूसरे में 18 होंगे, चौथे में 15 हों तो वह आर्या है, ठीक है ना। अब देखिए पहले तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15। अगर मैं टोटल करूं इनको तो देखिए 12, दूसरा 18, तीसरा 12 और चौथा 15। पहले और तीसरे में 12, दूसरे में 18 और चौथे में 15, तो 12, 18, 30, 12, 42, 15, 57, कुल 57 मात्रा होती हैं इसमें। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आर्या में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 57, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे गुरुजी हमें विश्वास नहीं है कि ये 57 बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, या फिर ये 12 बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी। तो आचार्य ने जो लक्षण बनाया है, आचार्य पिंगल ने, आप उस लक्षण पर भी खुद घटित करके देख सकते हो। लक्षण भी स्वयं का उदाहरण है, प्रत्येक छंद के अंतर्गत प्रत्येक लक्षण स्वयं का उदाहरण है। देखो आप लगा के देख लो, भले ही इसको लगा के देखते हैं। देखो यस्या, ध्यान रखना है छोटे स्वर की छोटी मात्रा और बड़े की, छोटा अनुस्वार से युक्त है तो बड़ा, विसर्ग बाद में, आधा बाद में, चरणांत में जरूरत है, विकल्प से बड़ा। तो देखो यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीये पी अष्टादश। अब स बड़ा होगा इस दा की वजह से, द्वितीय लिख रहा है ना, द्वितीय में दा और वा से द्वि बना है ना, इस दा की वजह से सा बड़ा हो जाएगा। श द्वितीय चतुर, देखो रा ऊपर लग रहा है ना था पे, छोटे के बाद में आधा हो तो बड़ा हो जाएगा। चतुर्थ के
पंच दस सार्या। ठीक है, अब इनको गिन के देख लेते हैं, इतनी बैठेंगी जितनी हमने नीचे बताई है। अब देखो, देखते हैं, देखो यहाँ ये यति लग रही है। अब आप दो दो वाले गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 11 12, बैठ गई 12। अब चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 13 14 15 16 17, 17 बैठ रही हैं, और बैठनी कितनी चाहिए? 18। तो चरणांत में आवश्यकता है तो हम लघु को गुरु कर सकते हैं। तो देखो हमने इसको बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, तो अब कितनी हो गई है? 18। ठीक है ना। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 11 12, 12 बैठ गई तीसरे चरण में। अब देखते हैं यहाँ से आगे, यहाँ से आगे 1 2 3 4 5, 5 दूनी 11 12 13 14 15। ठीक है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपकी 15 बैठ गई। तो देखो खुद लक्षण भी खुद का उदाहरण बन गया, बन गया ना। देखो 12 18 12 15, टोटल 57 है ना। तो देखो यस्या प्रथमे ही पादे 12 मात्रास तथा तृतीय भी 18 द्वितीय चतुर्थके 15 शार्या। अब इसका उदाहरण देखें हम। देखो दानम भोगो नाशः तिस्रो तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य गतयो भवन्ति वित्तस्य वित्तस्य यो न ददाति यो न ददाति न भुंक्ते न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति गतिर्भवति। लो भाई, यो न ददाति, देखिए दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो देखो अब मान लो आप, तो ये देखो कोई भी उदाहरण आ जाए अब, और आर्या ऑप्शन में दे रखा है, तो एक बार निगाह तो डालेंगे ना। कैसे ही आंख बंद करके और धड़ाक मन गिला वर्ण गिन, अरे वर्ण तो गिन रहे हो, और अगर ऑप्शन में आर्या है तो एक बार उस पर भी नजर डाल लो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ गढ़चिल लगाइए आप, और गढ़चिल लगाएंगे तो देखो दानम भोगो नासः। ठीक है, छोटे की छोटी मात्रा तिस, लेकिन आधा आगे है, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। देखिए अब यहाँ पे, यहाँ तक देखने हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी, लो भाई 12, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 13 14 15 16 17, लास्ट क्यों को हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो लो भाई ये हो गए आपके 18। अब 1 2 3 4, 4 दूनी 8 9 10 11 12, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 हो गए हैं। अब देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 9 10 11 12 13 14, लास्ट के को हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके कितने हो गए? 15। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो बन गया ना, जब 12
पहले और तीसरे में देखो, पहला ये रहा, तीसरा ये रहा, पहले और तीसरे में 12-12 हों, दूसरे में 18 हों, चौथे में 15 हों, तो वह छंद कौन सा होगा? आर्या। ओके, क्लियर है? अब देखो दोबारा फिर समझ लीजिए, जिसके पहले चरण में 12 मात्राएं हों, ऐसे ही तीसरे में भी हों, दूसरे में 18 हों, चौथे में 15 हों, तो वह आर्या है। क्लियर है? लिखिए मात्रिक छंद। लक्षण लिख डालो। यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। चतुर्थके, ये एक ही मात्रा है, ये जो दिख रही है चतुर्थके, ठीक है ना? हाँ, मात्रिक तो बहुत सारे छंद हैं, उनमें लक्षणों में बताया गया है कि सर्वगुरु गण आगे होगा, है ना, मध्य लघु अंत में होगा, ऐसे बताते हैं, अपने सिलेबस में नहीं है। लिख लिया लक्षण? लिखिए। लिखिए, अर्थ लिखो इसका। जिस छंद के जिस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, जिस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18, दूसरे चरण में 18, एवं चौथे चरण में दूसरे में 18, एवं चौथे चरण में 15 मात्रा होती हैं, तो वह छंद आर्या है। तो वह छंद आर्या है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्रा होती हैं, तो भैया वह छंद आर्या है। नीचे लिखो दूसरा बिंदु। इस छंद के चारों चरणों में इस छंद के चारों चरणों में कुल लिखो 12 + 18 + 12 + 15 बराबर 57 मात्राएं होती हैं। मात्राएं, चंद्रबिंदु नहीं आएगा इस पे, केवल मात्राएं, ऐसे लिखा जाएगा यहाँ। अगर आके है ना, आके बाद चंद्रबिंदु आएगा इस पे।
देखो कैसे है, देखो आगे बात करें कि देखो जैसे पुस्तक है ना, पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, पुस्तकें, ई लगा करके बिंदी लगाएंगे। लेकिन बड़ो आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, बड़ी ई और बड़ा ऊ तो छोटी ई छोटे ऊ में बदल जाएंगे, है ना, बहुवचन बना। हैं, ऐसे ही तो करेंगे, वधुएं, यानी आ हो, ई हो, ऊ हो, उनके बाद तो लगाएंगे है ना, यानी चंद्र बिंदु लगाएंगे। और अगर अकारांत है तो केवल ए तो यहाँ भी लगा रहे हैं लेकिन यहाँ केवल बिंदु लगाएंगे, बिंदु और चंद्र बिंदु का अंतर है। ये छंद स्त्रीलिंग है, छंद होता है, छंद शब्द तो पुल्लिंग है? कौन सा छंदः शब्द, छंदस असुर लगाने के बाद जो बना है छंदः शब्द, नपुंसकलिंग ही है, बिल्कुल सही है। जैसे मनस बना है ना, ऐसे ही छंदस बना है, मनस का मनः मनसी मनांसी, छंदः छंदसी छंदांसी, बिल्कुल सही है। छंदस शब्द जो छंदः शब्द है ना वो नपुंसक लिंग है। यानी अगर तुमसे ये पूछा जाए ना कि छंदः शब्द किस लिंग में तैयार हुआ है तो ये शब्द नपुंसक लिंग है, ठीक है ना। असुन प्रत्यांत शब्द आपके नपुंसक लिंग होते हैं, ओके। अगर ये कहा जाए कि आर्या शब्द है ना ये किस लिंग का है तो आर्या शब्द स्त्रीलिंग का है, ठीक है ना, ऐसे समझिए। चलो, यानी इस छंद के चारों चरणों में कुल 12, 18, 12, 15 कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 57। अब आगे चले, यति चरणांत में होती है। यति अगर पूछा जाए कि इस छंद में जो यति कहाँ होगी तो यति तो प्रत्येक छंद के चरण के अंत में तो होगी होगी। अगर लक्षण में दिखाई दे रहा है तो मध्य में भी हो जाएगी, लेकिन लक्षण में यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो लेकिन यति चरणांत में होती है। लिख लो भले ही, छंदः शब्द नपुंसक लिंग है, बिल्कुल सही है। क्या नहीं, ये ना आर्य नाम हो गया ना, छंदः शब्द विशेष की बात है। अब जैसे देवता शब्द है, देवता स्त्रीलिंग शब्द होता है, तल प्रत्यांत शब्द सारे स्त्रीलिंग होते हैं, देवता, निपुणता, है ना, ग्रामता, बंधुता, लेकिन देवता शब्द में ही तो होते हैं इंद्र और अग्नि, ये तो पुल्लिंग हो गए, इंद्र पुल्लिंग हो गया, अग्नि पुल्लिंग हो गया, हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही आर्या शब्द है, ये आपका स्त्रीलिंग है, तो लिखो, और तभी सा आया है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, लिखो उदाहरण। हम्म, यति चरणांत में होगी, हो गया। 3 पॉइंट लिखाए इसमें, पहले तीसरे में 12, 12, दूसरे में 18, चौथे में 15, कुल 57 मात्राएं होंगी, यति चरणांत में होगी। अब आप इसका उदाहरण लिख लो। मान लीजिए ये आ जाए या कोई और आ जाए और आर्या ऑप्शन में हो तो एक बार जरूर देखेंगे हम, हाँ मात्रा लगाने से ही पता लगेगा। आर्या ये तभी तो कह रहा हूं एक बार देख लेना, कहीं आप उसको ना देखो और वर्ण गिन रहे हैं और वर्ण शायद बराबर बैठ जाएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे करके 17 के हिसाब से अंड सन बैठा बैठे उड़े बंदा क्रांता और इनमें थे कर्याय वन में थे, है ना। ऐसे नहीं करना, एक बार आ रहा है तो निगाह जरूर डालेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि आर्या मात्रिक है, वार्णिक नहीं है। तस्य तृतीया गतिर्भवती, बोलो बेटा। हाँ, नहीं आएगा। देखो मैं बताऊं, सुनो। ता छोटा है, आधा बाद में है, बड़ा हो गया। यह छोटा है, अब आप कहोगे सब आधा बाद में है ना, आधा नहीं है ये, ता में री ऋषि की मात्रा है। जैसे ता में आ की मात्रा लग रही है, ऐसे री की मात्रा है। अगर ये रा होता, ऐसे होता, तो इस ता की वजह से ये बड़ा हो जाता। ये री ऋषि है। अब ये ती, ती छोटी मात्रा है, लेकिन आगे है ये वाला, यही तो बता रहा हूं मैं, ये तो स्वर है और स्वर जुड़ रहा है। जैसे ता में आ जुड़ रहा है, या में आ जुड़ रहा है, ऐसे ही ता में रि जुड़ रहा है, स्वर है। अगर व्यंजन होता ना आपका, तो ये आधा था उसमें सम्मिलित हो जाता। ये तो स्वर है। जैसे अब गा में आ मिल रहा है तो छोटी मात्रा, ऐसे ही आ ई उ री और री, इनकी एक मात्रा लगती है। तो हम तो री की मात्रा लगा रहे हैं ना, एक। हाँ, तो बड़ा हो जाता। अगर रा होता तो ये आधा उसको बड़ा कर देता, पहले वाले को। हम्म। इसका अर्थ, देखो अर्थ बताऊं तुम्हें, एक बार सुन लो। दानम, दान, दान देना। और भोगः, भोग करना। और नासः, नष्ट हो जाना। तिस्र माने तीन, गतयः, गतियां होती हैं, स्त्रीलिंग है तिस्र। तिस्र तीन गतियां होती हैं। वित्तस्य माने धन की। धन की तीन गति होती हैं, दान देना, भोग करना और नाश, नाश नष्ट हो जाना। या तो धन दान किया जा सकता है, या स्वयं उपभोग किया जा सकता है। अगर आपने न तो दान किया किसी को, न खुद उपभोग किया, तो तीसरी गति नाश होना, नष्ट होगा वो। अब देखो, यो न ददाती, जो न तो दान देता है, न भुंगते, न भोग करता है। न तो कभी किसी के लिए दान दिया उसने, न खुद भोग किया। चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। जेब में 5 रुपया नहीं जाने चाहिए, चाहे हीरा दास तक पैदर पैदर जानो पड़े, ऐसे टेम्परेचर में, है ना। तो न तो दान देता है, न भोग करता है, तो उसके धन की तीसरी गति होती है नाश। नाश कैसे होती है, तुमने देखे होगो, ऐसे क्रमचीन के बालक है ना, वे बिगड़ जाएं, जो खुद मतलब इतने बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं ना, तो उनके बालकन ने कहा दी गए, बिन्ने जो ना दी गए, डोकरा पैदल जा रहा हो बिना चप्पल पहन के, बिन्ने तो जो दी गए, बेटा वहां में खाते में गल लौट रहे हो, डोकरा आगे गल लौट रहे हो, मतलब करोड़े ने। अब उनका उपभोग हम ही तो करेंगे। अब वो पढ़ना छोड़ देते हैं और गंदी गंदी आदतों में लग जाते हैं। ज़्यादातर कोई शराब पीता है, कोई तम्बाकू वगैरह वगैरह, गांजा चलम इनमें पड़ जाते हैं। और फिर तीसरी गति होती है उसके धन की, क्या होती है, नाश। उसी के सामने उसी की पीढ़ी उस धन को बर्बाद कर देती है। और वायरस साहब है, हम तो पैदर पैदर डोले और तुम बुलटते नीचे ना उतर रहे। छोरा बुलट लेके डोले मिन के और डोकरा पैदर पैदर जा रहा है, तो होता है ना ऐसा। हो गया। अब चलते हैं वार्णिक। चलिए, वार्णिक छंद शुरुआत हो जाती है, एक ही था अपने सिलेबस में मात्र एक। अब वार्णिक